अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाजरीन, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं और उसके जो नताइज आए हैं अभी तक गैर सरकारी और गैर हतमी हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मौज़ूअ बहस बना हुआ है। और ख़ास तौर पर हैरान कुन रिज़ल्ट मुस्लिम लीग नवाज़ की हवाले से है कि जिसने सारी सीटें जहाँ पर उनके उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे तकरीबन जीत ली हैं और 11 सीटों पर उसको कामयाबी मिली है, और जिसे कहा जा रहा है कि ये एक हैरान कुन कामयाबी है। तो जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से पहले भी लगाए जाते हैं, इस दफ़ा भी लगाए गए हैं, लेकिन इस सारे उसको देखें तो क्या लगता ये है कि ज़िमनी इलेक्शंस के इन नताइज से मुस्लिम नवाज़ को एक नई ज़िंदगी मिली है। मैं सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। और क्या वजह है कि क्यों सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI का वोटर इस दफ़ा बाहर नहीं निकला? शायद इसकी एक बड़ी वजह टर्न आउट भी है। तो हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ खालिद बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर तजिया का, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, क्या हाल है आपके? जी हाल। आपने भी ज़िमनी इलेक्शन के नताइज कल रात से देख ही लिए हैं। हाँ। और चीज़ें हैं जो आप क्या समझते हैं कि ये नतीजा आपकी तवक्को के मुताबिक है या नहीं? मोस्टली जी सबका राय यही थी कि तकरीबन इसी तरह ही का नतीजा आएगा। उसकी एक वजह आपने बता दी कि एक तो PTI का वोटर सपोर्टर निकला ही नहीं है, उनका कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह जो है वो ये है कि अवाम इसमें बिल्कुल माइनस हो गए हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अपोजिशन जो होती है उसका रोल ये होता है कि असम्बलियों में, चाहे वो कौमी हो सूबाई हो, उनका काम होता है कि आवाज़ के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन है उसने इत्तेहाद की शक्ल अख्तियार करके और बाकायदा मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को रुखसत करने के लिए मुहिम का ऐलान कर दी है। अब आप खुद सोचिए कि जिस वक्त कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में आवाम के मसाइल के ऊपर बात ही नहीं होगी, महंगाई के ऊपर बात ही नहीं हो गई, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर बात ही नहीं होगी, आगे ऊपर बजट आ रहा है, बजट में लामाला नए टैक्स लगेंगे, और जिसके हवाले से हमारे वज़ीर ख़जाना जो है बार बार कह भी रहे हैं कि अगर हमने टैक्स ना बढ़ाए तो हमें फिर IMF के पास एक और प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं सिर्फ दोबारा वापस आता हूँ, मैं क्योंकि नतीजे के ऊपर एक मैं आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सा जवाब चाहता हूँ और बड़ी तेज़ी से सियासत और उसके ऊपर किस वजह से वोट मिला होगा मुस्लिम नवाज़ को। बहर अभी ये रिज़ल्ट है, अभी तो वो हुकूमत पूरी तरीके से मेरे हिसाब से तो डिलीवर भी नहीं, अगरचे मुस्लिम नवाज़ ये कह रही है कि हमने मुख्तसर वक्त में जो खिदमत की हमें उसका नतीजा मिल रहा है, लेकिन ये उनका ख्याल है। देखिए खिदमत तो अपनी जगह हैं या नहीं है उसे रहने दीजिए। हुआ ये है कि पहले भी जब इलेक्शन हुआ था, गुज़श्ता इलेक्शन है, उसमें नून लीग को वोट तो पड़े थे, और नून लीग का एक वोट बैंक तो मौजूद है पंजाब में। ऐसा तो नहीं है कि नून लीग जो है वो टोटली जो है वो अपना सियासी तौर पर फारिग हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके हमायती मौजूद थे। अब हुआ ये है कि उन सीटों पर पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें चैलेंज नहीं किया, तो उनका मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ से था। जब तहरीक इंसाफ से था तो तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, वोटर है, वो निकला ही नहीं, तो लामहला इनकी जीत यकीनी थी और वो नज़र आ रही थी। अगर इसे आप ये कहें कि खिदमात हैं तो अभी तक कोई खिदमात ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई ऐसी खिदमात नज़र नहीं आ रही। 2 महीने में बहुत कुछ फ़र्क आ गया तो वो तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें जो टर्न आउट था और जो PTI का वोटर जो था वो निकला बाहर, और उसने बहुत से रिज़ल्ट्स को मेरा ख़्याल है हल्कों के नताइज को तवक्को के ख़िलाफ़ जो की जमातें थी उनके मुखालिफ उनके कर दिया। आपको याद होगा PTI ने भी ज़िमनी इलेक्शन जो है हैरान कुन तौर पर, जिस वक्त उनकी हुकूमत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर जो इंतखाबात थे वो जीत लिए थे, और ज़्यादातर सीटों पर जो बानी PTI हैं वो खुद खड़े हुए थे। अच्छा, उसमें जीत की वजह ये थी कि उस वक्त का जो नून लीग का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो डिमोरलाइज था, वो नहीं निकला था। ठीक है, हमारे यहाँ ये सारा जो है मसला तो है वो टर्न आउट के अलावा वोटरों और सपोर्टरों के बाहर निकलने का। अगर वो बाहर ही नहीं निकलेंगे, लेकिन इसको कामयाबी नहीं समझना चाहिए कि ये कोई जमहूरियत की बहुत बड़ी उनकी मकबूलियत है, ये उनकी कोई भी जमात ये ना समझे ये मकबूलियत है। उसकी वजह ये है कि इम्तिहान है। कोई भी इलेक्शन आखिरी इलेक्शन नहीं होता, उसके एक अरसा है ना जी, हुकूमत का हमारे यहाँ 5 साल का अरसा है, और इस दौरान क्या होता है आपके सामने है। हमारे यहाँ अभी तक कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं कायम हुई जिसको ओपोनेंट जो उनकी अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने उसको चलता करने के लिए तहरीक ना चलाई। ये एक हमारी तारीख, हमारी सियासी रवायत है। ठीक है, अगर इस चीज़ को देखें तो फिर नून लीग और हमारी हुकूमत जो है उसको ये सोचना होगा कि अगर अपोजिशन जो है वो उनको इक़्तिदार से निकाल बाहर करने के लिए बाकायदा तहरीक शुरू कर रही है,
तो उन्हें अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें महंगाई के ऊपर कंट्रोल की बात। अच्छा, इसके ऊपर ये हम जो बात करते हैं, आपकी बात करें कि इस मैं वही एक जुमला मैंने बोला था कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से मुस्लिम नवाज को क्या एक नई ज़िंदगी मिली है, तो बिल्कुल मिली है। जो आपकी बात है अब उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ मुस्लिम नवाज के लिए एक इम्तिहान है, और वो आप बात कर रहे हैं कारकर्दगी का। देखिए अब ये रोटी की कीमत जो कम की गई और उसमें बहुत सारे तंदूर नहीं दे रहे, ठीक है ना। एक दूसरा ये है कि पहले भी हमारे यहाँ क्या कभी किसी इदारे ने जाके उसका वो जो वज़न है उसका कभी चेक किया है कि ये रोटी है कितने वज़न की। अभी जो मीम्स बन रही हैं उसमें एक बंदे ने दिखाया कि जो 16 रुपए की रोटी दे रहे हैं, उसने रोटी ली है, वहीं उसने कोई लपेटा जैसे कागज़ को लपेटते हैं और एक ही निवाले के तौर पर मुँह में डाल ली है। मतलब ये भी फिर कौम के साथ मजाक है कि अगर आप उसकी कीमत कम कर रहे हैं तो और उसके लिए फिर बाकायदा जो है एक कंट्रोल मैकेनिज्म भी हो। और फिर तंदूर वाले ये कहते हैं कि हमें जब आटा महंगा मिलेगा तो हम आपको कैसे सस्ती रोटी दे सकते हैं। फिर ईंधन जो है वो अगर महंगा मिलेगा तो रोटी हम कैसे सस्ती दे सकते हैं। और फिर इशू सिर्फ रोटी का नहीं है, इशू सिर्फ खाली आटे से बनी हुई या गेहूं से बनी हुई रोटी का नहीं है। इशू जो है वो इस वक्त ओवरऑल महंगाई का है। सिर्फ मुर्गी का गोश्त था, ब्रायलर का था, जो हमारे सफेद गोश्त तबका इस्तेमाल कर रहे थे। अभी से मैं सिर्फ रिजल्ट के ऊपर रहना चाहता हूँ। अपोजिशन ने, पीटीआई के कुछ लीडर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली है हुई, और इसमें कितना सच और कितना झूठ समझते हैं। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी चल रही हैं और ये भी कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये पिछले जब से ये हमारे हाथ में ये मोबाइल आया है और एंड्रॉयड और ये सिस्टम शुरू हुआ है तो ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और इसको रोका भी नहीं जा सकता। जिसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उसमें पहले से बक्से भी कई जगह भरे हुए दिखाए गए, लेकिन वो एक पोलिंग स्टेशन था। अगर एक पोलिंग स्टेशन पे टोटल वोट ही जो है वो सारा 1200, 1500 या 2000 है, ये 3000 है, तो उससे पूरे इलेक्शन को तो उसके ऊपर असरअंदाज उस तरीके से नहीं हो सकता। अगर ये बात सही है तो, अगर वो सही है। अच्छा, फिर ये भी मुमकिन है कि क्या वो वीडियो जो बनी है वो इसी इलेक्शन की है या पहले की चली आ रही हैं। उसकी वजह कि हमारे सब लोगों की हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है और वो पिछली चीज़ें भी जब सामने आती हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये अभी हाल ही का कोई वाक़या है। तो ये सारी सूरत हाल जो है उसमें बहरहाल बात फिर वहीं आ जाती है कि इलेक्शन किन के लिए है, अवाम के लिए है ना जी। अवाम के हकूक़ और उनके मसाइल के लिए। अगर अवाम के उनको हकूक़ नहीं मिलते, उनके मसाइल हल नहीं होते, तो फिर इस तरह के इंतखाबात का क्या फ़ायदा है। इससे तो बेहतर है फिर जैसे चल रहे केयर टेकर चल रहे थे वो भी चल रहे थे, वो भी यही कुछ सारा कुछ कर रहे थे। हुकूमतों का काम यही है कि उनको जब मैंडेट मिलता है तो उस मैंडेट के मुताबिक और अपने अखराजात जो दायरा है उसके अंदर रहते हुए वो अवाम के मसाइल हल करें। लेकिन इस तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई का वोटर बाहर क्यों नहीं निकला आपके ख्याल में? उसमें मेरे ख्याल ये है कि एक तो जो पिछला, इसको यूँ भी देख लेते हैं कि जब से ये हुकूमत बरसतदार आई है और पीटीआई को अपोजिशन में बैठना पड़ा है, तो अपोजिशन ने अभी तक सेनेट हो, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई बात ही नहीं की। उनको इस बात से ही फुर्सत नहीं है कि बानी पीटीआई जो है उनको जेल से किस तरीके से बाहर निकालना है और हुकूमत के लिए किस तरह मसाइल खड़े करने हैं। वो सिर्फ अदालतों तक महदूद हैं, अदालतों में केसों तक महदूद हैं। हालांकि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी पूरी कमेटी है या जितने मेंबरान हैं सारे ही अदालत पहुँच जाएँ। उसके लिए वकला भी मौजूद हैं और ये चीज़ भी असरअंदाज बहरहाल हुई है। फिर अभी देख लें हमारा दरीना दोस्त सऊदी अरब जो है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को लुक आफ्टर किया है और हर मुआशी दबाव में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, उसमें पीटीआई के एक रुकन ने जिस तरीके से सऊदी अरब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमारी हुकूमत गिराने में ये भी मुलव्वस थे, ये इंतहाई गैर मुनासिब था और सफारती जो तरीक़ाकार है उसके भी बरक्स था। गो पीटीआई ने उससे अपना नापसंदीदगी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहा कि उससे इनकार कर दिया कि वो उसकी ज़ाती राय थी। भी अगर ज़ाती राय भी थी तो उसको फिर बाकायदा उस तरीके से वजाहत आनी चाहिए थी ना, और उसकी जवाब तलबी होनी चाहिए थी। उसकी जवाब तलबी तो नहीं हुई। सऊदी वफद आया और वो 5 अरब रुपए की जो सरमायाकारी है और उसमें बाकायदा जिस तरीके से वो मुआहदे हुए हैं उसके ऊपर अमल दरान जो है उसी सूरत में हो सकता है कि जहाँ जो माहौल है वो बेहतर हो। लेकिन कोई भी इतनी भारी सरमायाकारी ऐसे मुआशरे में या ऐसे मुल्क में नहीं करेगा जहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल हो। लेकिन ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से पीटीआई का जो वोटर है वो थोड़ा मायूसी का शिकार है और उसमें वो जोश और वो वलवला देखने को नहीं मिला जो कि जो जनरल इलेक्शन थे जो हुए चंद माह पहले उसमें दिखाई दिया था। सही। अच्छा, फिर एक बात आखिर में अगर हम ये देखें कि इत्तेहादी जमातों को और जो मुस्लिम लीग नवाज़ हैं उनको अगर वोट पड़ा है तो किस बात पर पड़ा है?
देखिए उन्हें वोट पड़ा है, वोट तो डालना ही था ना। ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों ने वोट डाल दें। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम रिवायत में भी करते हैं, उसमें हमारे जहन में ये भी नहीं होता कि हमने इसका क्या फ़ायदा है, क्या लेना है, क्या देना है, नहीं देना, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि वो उनका एक सपोर्टर तो मौजूद है ना, और फिर इलेक्शन हो रहे हैं, फिर कंपेन भी चलाई गई। उनके जो नुमाइंदे थे जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे इंतखाबात में, वो बाकायदा लोगों से उन्होंने रब्ता भी किया, कॉर्नर मीटिंग्स भी हुई और उनको बताया भी किया, तो लामाला लोगों ने तो निकलना ही था ना। अच्छा, एक बात हैरान होना है कि तकरीबन जितनी भी सीटें हैं, बहुत कम सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे ना डिफरेंस थोड़ा हो, डिफरेंस भी बहुत है। वही है ना कि वो उनका देखिए वोटों का मतलब, इसका मतलब ये है कि वाकई जो पीटीआई का वोटर है वो बाहर नहीं निकला, वो नहीं निकला, मायूसी का, यूं कह लें कि मायूसी का शिकार। अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज या जो ताजिमात है उनके वोटर ने अपने अपने उसमें रहे हैं और उन्होंने आके वोट डाला। वोट उनका भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वोट ओवरऑल जो टर्न आउट है वो तो बहुत कम है ना। और वैसे ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट ज़्यादा होता भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन मैं आपसे भी सवाल करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि आप समझते हैं कि ये अब सारे जितने इलेक्शन हैं सारे ज़िमनी भी मुकम्मल हो गए, इसके बाद क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? हमारे आवाम को जो जिनकी वो घिरे हुए महंगाई में और बिजली के भारी बिलों में। मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, हमारी सबकी ख्वाहिश ये है कि आवाम को रिलीफ मिले और फौरी रिलीफ मिले। लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो जितनी नीचे आ चुकी हुई है, पॉपुलर फैसले करने बहुत आसान है, लेकिन उसको ठोस बुनियादों पर अपने पाँव पे खड़ा करना भी एक हर हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि अनपॉपुलर फैसले हैं। आपने मुझसे सवाल किया ना, नहीं मुझे पता है ये अनपॉपुलर बात है, अनपॉपुलर बात है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको, मुझे ये लगता है कि इन तल्ख फैसलों के बावजूद, जब भी थोड़ा टाइम है इन तल्ख फैसलों का, थोड़े से और मसले के जो हमारे आवाम को सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम एक ट्रैक पे होंगे, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे हों या इन्वेस्टर्स हों, वो भी ये देख रहे होते हैं कि आपको क्या आलमी मालियाती इदारों की या रेटिंग एजेंसीज़ की चीज़ों की उनकी फोरकास्ट क्या है आपके। अच्छा, एक और ज़िमनी सवाल, अगर आप एक और ज़िमनी सवाल है, वो ये है कि हमारे वज़ीर दाखिला उन्होंने ओवर बिलिंग के हवाले से सिर्फ लेस्को कंपनी लाहौर के हवाले से बात की कि जिसमें 80-90 पता नहीं कितने करोड़ों में जो यूनिट हैं वो ओवर बिलिंग में शामिल किए गए और वो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किए गए। तो क्या बाकी जो हमारे जनूबी पंजाब के अंदर या बाकी किसी जगह नहीं ओवर बिलिंग हुई? अगर हुई है तो उसमें क्या वो हमारे वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी में नहीं आता कि उसके बारे में भी पब्लिक को बताया जाए? देखिए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास जिन चीज़ों को मैं भी देख रहा हूँ खबरों को, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वज़ीर तवानाई जो हैं अवैस लखारी, उन्होंने, आपको पता है कि वज़ीर आला KPK से भी बात की, अली अमीन गंडापुर से। उन्होंने कहा जी आएँ बैठें मिलकर पर बिजली चोरी के जो के लिए इक़दाम आपके इलाके में भी करने की ज़रूरत है, उसको भी देखते हैं। क्योंकि वहाँ की जो पावर कंपनीज़ हैं, पेस्को और टेस्को, उसके हवाले से वो कह रहे थे कि जी इस पर तकरीबन 108 अरब रुपए का बिजली चोरी हुई है या हो रही है, तो इसको हम लाहे-अमल बनाते हैं, जिस पर अभी उनकी तरफ से भी निकाल। मेरा ये ख्याल है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा, जैसे आपने बात की, सिर्फ लेस्को का इशू नहीं है, ये मैप्को का भी इशू है, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का इशू है। उन सब में सिर्फ वज़ीर दाखिला को है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी बिजली चोरी हो रही है, जिस कंपनी में भी हो रही है, देखिए दो चीज़ें, बिजली चोरी अलग चीज़ है, ओवर बिलिंग अलग चीज़ है। आप और मैं अगर बिजली चोरी कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, हमारा कसूर बनता है। लेकिन हम बिजली चोरी नहीं कर रहे, जो चोरी कर रहा है उसका खमियाजा अगर हम भुगत रहे हैं, एक। दूसरा ये कि हमारी कंपनी में या मैप्को में अगर वो हमें 1000 जो यूनिट हैं वो सप्लाई कर रहा है हमें पब्लिक को, लेकिन वो बिलिंग कर रहा है 2000 की, तो उसमें चोरी वाला आंसर तो शामिल नहीं है ना, वो तो डकैती है पब्लिक की जेब से। तो इसका तदारक होना चाहिए, सिर्फ चोरी नहीं है, इशू चोरी नहीं है। देखिए, इस्लाह की बात है, जो आप चोरी की बात है, चोरी भी रोकें, और जो खास तौर पे ओवर बिलिंग है उसमें जो भी जी ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स या कंपनी मुलविस है उसके खिलाफ भी, क्योंकि लोग परेशान है, और चीज़ें होनी चाहिए। यकीन कीजिए कि लोग परेशान है, उसकी वजह कि अभी कुदरती तौर पर मौसम थोड़ा बेहतर है, इसके बावजूद जो लोगों के इस हफ्ते के बाद जो कुछ होगा वो लग पता जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ से गुजारा करेंगे? जराइम बढ़ेंगे ना। देखें ना, जब जराइम बढ़ेंगे तो उसका बर्डन किस पे आएगा? हमारे वज़ीर दाखिला पे आएगा, भाई वफाकी हुकूमत पे आएगा, सूबाई हुकूमत पे आएगा, और मुस्लिम लीग नवाज़ पर आएगा। खालिद बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका, और क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ पे आएगा और इससे इत्तेहादी हुकूमत पर भी आएगा। तो अगर उसने अनपॉपुलर होने से अपने आप को और बचाना है तो उसका हल ये है कि वो आवाम को रिलीफ देने की भी कोशिश करे, और साथ ही जो उनके अंदर लूप पूल्स हैं, जहाँ पे करप्शन हो रही है, जहाँ पे ओवर बिलिंग हो रही है, जहाँ पे बद इंतज़ामी है, और जहाँ पे ज़ायद ख़र्च है, अखराजात है, उसे भी कंट्रोल करे। तो ये जो मोमेंटम उसे मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से,
उसे वो कैश भी करा सकती है और अपने आप को दोबारा सियासी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा कर सकती है अपने आप को। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।